डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई थी कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र का देने का अधिकार है। वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है, अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। परंतु इस भाषा की अभिवृद्धि के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा तत्पश्चात अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को ग्राह्य बनाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंधित वर्णित है। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करे। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है, किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या
कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3% है। हिंदी विरोध करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशतता 14.4 है। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, स्टॉप।